जय माता दी दोस्तों। नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको और माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। अभी दोस्तों जैसे कि नवरात्र चल रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने नवरात्र में कलश स्थापना की होगी और कलश स्थापना धार्मिक कार्यों में सबसे ज्यादा शुभ मानी जाती है। हम कोई भी कार्य कर रहे होते हैं और हमने अगर कलश स्थापना नहीं करी है, कोई भी शुभ कार्य होते हैं अगर कलश स्थापना नहीं करते हैं तो जो पूजा है वो अधूरी मानी जाती है। इसलिए दोस्तों चाहे शादी हो, विवाह हो, घर में कोई बड़ी पूजा हो, छोटी पूजा हो, कोई हवन है, भोज है, भंडारा है, नवरात्र है या घर में कभी रामायण हो रही है, कुछ भी शुभ जो कार्य हैं उनकी शुरुआत अगर करी जाती है तो जो कलश है उसकी जो स्थापना है वो जरूर की जाती है। ऐसा माना जाता है कि कलश स्थापना करने से भगवान साक्षी होते हैं हमारी पूजा के, और जो कलश के ऊपर जो ज्योति जल रही होती है, जो अग्नि देवता हैं वो भी साक्षी होते हैं हमारी पूजा के। तो जो हमारी पूजा है वो बहुत ही विधि विधान से हो जाती है और जो भगवान है वो पूर्ण तरीके से आपकी जो पूजा है उसको स्वीकार करते हैं। कलश दोस्तों दो तरीके से रखा जाता है। मान लीजिए शादी विवाह या कोई घर में धार्मिक पूजा हो रही है तो कलश आप जैसे लोटे में आप पानी रखिए, उसमें गंगा जल डाल के और जो ऊपर से एक गेहूं या चावल का जो कटोरी है उसके ऊपर एक दिया जला के रखा जाता है, पंच पल्लव और आम के पत्ता डालकर। तो उस तरीके से भी किया जाता है, जो कलश स्थापना है उस तरीके से भी की जाती है। और एक होती है जो नारियल रख के कलश स्थापना की जाती है। अभी जैसे नवरात्रि चल रही है, नवरात्रि में कलश स्थापना में जो नारियल है उसका अलग ही महत्व होता है। नवरात्रि में नारियल बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है दोस्तों कि कलश स्थापना में जैसे नवरात्रि में जो नारियल रखा जाता है वो नारियल साक्षात माँ लक्ष्मी का निवास होता है। और नवरात्र में अगर आप नारियल रख के नवरात्र की पूजा करते हैं तो माता लक्ष्मी जो है वो साक्षात आपके घर में 9 दिन तक रहती हैं और आप पर असीम जो कृपा है वो बनाए रखती हैं। असीम कृपा दुर्गा माँ की अगर आपको चाहिए तो आप जो नवरात्र हैं उनमें कलश स्थापना में नारियल का जो प्रयोग है वो जरूर कीजिए। बहुत सारे लोगों ने दोस्तों कलश स्थापना करी है अभी नवरात्र में, लेकिन बहुत सारे लोगों ने कलश के ऊपर जो नारियल रखा है उसको बहुत ही गलत तरीके से रखा है। और क्या आप सब जानते हैं कि अगर हम कलश स्थापना करते हैं और जो नारियल है उसका जो मुख है अगर हम सही दिशा में नहीं रखते हैं तो दोस्तों ये बहुत ही भयंकर परिणाम आपको भुगतने पड़ सकते हैं। और अगर हम अच्छी तरीके से रखते हैं, जिस तरीके से शास्त्रों में बताया गया है, शास्त्रों के हिसाब से रखते हैं तो वो नारियल आपकी किस्मत को चमका सकता है। और अगर हम गलत तरीके से रखते हैं दोस्तों तो ये आपको बहुत ही दुष्परिणाम जो है वो दे सकता है। तो दोस्तों कलश स्थापना में जो नारियल है उसको रखने की सही विधि क्या है शास्त्रों के हिसाब से, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। और यकीन दिलाती हूँ आपको कि बहुत ही कम जो ब्राह्मण होते हैं, बहुत ही कम जो गुरु होते हैं, बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जिनको ये पता होता है कि जो नारियल है वो किस तरीके से रखा जाता है। कई बार क्या होता है, बहुत सारे लोग मंदिर वगैरह में जाते हैं या अपने मंदिर में देखा कि इस तरीके से रखा है, उस तरीके से वो अपने घर में रख देते हैं। लेकिन सही तरीका आज मैं आपको बताऊंगी जिससे आपके मन के सारे जो डाउट हैं वो मिट जाएंगे। और भी आप अपनी पूजा में नारियल कलश जो है वो शामिल करेंगे तो आप बगैर किसी पंडित के, बगैर किसी ब्राह्मण के, बगैर किसी गुरु के अपनी जो कलश स्थापना है वो स्वयं से कर पाएंगे और बहुत ही विधि विधान से कर पाएंगे। तो आइए अब बता देती हूँ मैं कि जो नारियल है वो किस तरीके से रखना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों आप कलश स्थापना अगर कर रहे हैं तो कलश स्थापना जब भी आप करें सबसे शुभ जो है वो मिट्टी का कलश माना जाता है। अगर आपके पास मिट्टी का कलश है तो बहुत ही उत्तम है। मिट्टी का कलश अगर आप पूजा में शामिल करते हैं तो इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है।
अगर आपके पास मिट्टी का जो कलश है वो नहीं है तो आप चांदी का कलश ले सकते हैं, या आप तांबे का जो कलश है वो आप ले सकते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो लोहे का कलश, मान लीजिए लोहे का अर्थ यहाँ पे जो तात्पर्य है वो मेरा स्टील से है, तो बहुत सारे लोग स्टील के लोटे में कलश बना के रख देते हैं। आप ऐसा बिल्कुल ना करें। ऐसा करने से आपके घर की जो लक्ष्मी है वो चली जाती है, घर में बरकत नहीं आती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो नारियल है उसको कैसे रखना चाहिए। को खड़ा जो नारियल है वो कभी भी नहीं रखना चाहिए। बहुत सारी जगह आपने देखा होगा, बहुत सारे मंदिर में बहुत सारे ब्राह्मण आते हैं, बहुत सारी पूजा होती है, घर में खड़ा नारियल रख देते हैं। अगर दोस्तों खड़ा नारियल रखा गया है तो वो आपके घर में जितने लोग पूजा में शामिल हुए हैं वो सबको रोगी बना देगा, बीमार बना देगा। आप जितने की पूजा नहीं कर रहे हैं उससे ज़्यादा आपको उन लोगों को ठीक कराने में लग जाएगा। तो कभी भी आप नारियल को खड़ा ना रखें, और नारियल का जो मुख है वो कभी भी नीचे की तरफ ना करें, क्योंकि जो कलश है उसमें नारियल का मुख नीचे की तरफ कर देते हैं तो उससे आपके शत्रु बनते हैं। शत्रु मतलब आपके अड़ोसी पड़ोसी, आपके रिश्तेदार नातेदार, ये जितने भी लोग हैं वो आपसे जलने लगते हैं और आपके शत्रु जो है वो बनना शुरू हो जाते हैं। और कई बार बहुत सारे लोग ऐसे हो जाते हैं जो आपको बिल्कुल देखना ही ना चाहें। तो आप कभी भी नारियल का जो मुख है वो नीचे की तरफ ना रखें, और कभी भी नारियल का जो मुख है वो ऊपर की तरफ ना रखें। मतलब खड़ा नारियल आपको बिल्कुल भी नहीं रखना है। किसी भी दशा में आपका जो नारियल है वो नीचे उसका मुख और ऊपर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसके बाद अगर आप पूर्व दिशा की तरफ करते हैं, जैसे नारियल आपने रख दिया और उसका जो मुख है वो पूर्व दिशा की तरफ कर दिया, इससे क्या होगा दोस्तों, इससे आपके घर में धन की हानि होगी, आपके घर में बरकत नहीं होगी, आपके घर में पैसा नहीं आएगा। क्योंकि लक्ष्मी जी जो हैं उनका जो मुख है वो आपने पूर्व दिशा की ओर कर दिया, जितनी भी कृपा है वो पूर्व दिशा की ओर जाएगी, आपकी तरफ नहीं आएगी। आप पैसे से विहीन हो जाएंगे, आपके पास पैसा है वो नहीं आएगी, धीरे करके आपके धन की हानि होगी, आपके घर में पैसों की जो किल्लत है वो हो जाएगी। तो कभी भी आप पूर्व दिशा की ओर नारियल ना रखें। अब बहुत सारे लोग जो वीडियो देख रहे होंगे उनको लग रहा होगा कि नीचे तरफ ना रखें, ऊपर की तरफ ना रखें, पूर्व दिशा की तरफ ना रखें, तो फिर हम रखें कैसे। दोस्तों आपने देखा होगा नारियल जो होता है उसमें 3 डॉट्स बने होते हैं। मतलब आपने कभी भी नारियल को लाए होंगे, कच्ची जो कोकोनट है, जो नारियल है, जो गोला है, उसको आप कभी भी लाते होंगे तो आपने देखा होगा उसमें 3 जो डॉट है, 3 जो बिंदु हैं वो बनी होती हैं। अगर आपने नहीं देखा तो इस बार आप नारियल लाएं तो उसको जरूर ध्यान से देखें। वो जो 3 डॉट्स बने होते हैं वो लक्ष्मी, जो माता लक्ष्मी है उनका मुख है, और उनकी जो आंखें हैं वो हैं 2 आंखें और 1 मुख, ये 3 डॉट्स बने हुए हैं। और दोस्तों वो जो मुख है माता लक्ष्मी का, जो 3 डॉट्स हैं, वो जब भी आप पूजा कर रहे हैं आप अपनी तरफ कीजिए। वो जो 3 डॉट्स हैं वो आपको पूजा जब भी कर रहे हैं वो आप अपनी तरफ रखिए। इससे क्या होगा, माँ लक्ष्मी जो है उनका जो मुख है, उनकी जो आंखें हैं वो आपको देख रही हैं, उनकी जो कृपा है, माता जो लक्ष्मी है वो आपके ऊपर प्रसन्न हो रही हैं, आपकी पूजा से खुश हो रही हैं, और वो आपके घर में जरूर आएंगी। और शास्त्रों के हिसाब से नारियल रखने का यही तरीका है, सही तरीका जो है वो यही तरीका है। 3 डॉट्स हैं जो वो आप बैठ के अगर पूजा कर रहे हैं तो वो आपकी तरफ आएंगे हैं। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये चल रहा होगा कि मैम पूरा नारियल पैक होके आता है, उसकी जो जटाएं हैं वो लगी होती हैं, तो हम उन डॉट्स को कैसे देखें। ऐसे में तो हमको पता ही नहीं चलता है कि जो नारियल है वो किस तरफ से उनकी आंखें हैं और किस तरफ से हम अपना जो उनका मुख है वो किस तरफ रख रहे हैं। तो जो हिस्सा पेड़ में लगा हुआ होता है दोस्तों वही उनका मुख होता है। समझ में नहीं आ रहा है तो आप जब भी कलश स्थापना कर रहे हैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ से जो नारियल की जटा है उनको थोड़ा सा खोल दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि जो 3 डॉट्स हैं वो ऊपर की तरफ से हैं कि नीचे की तरफ से हैं। तो उस तरीके से आप नारियल को देख के पहचान सकते हैं और अपनी पूजा में सम्मिलित कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सही तरीका है। इसी तरीके से जब भी आप पूजा करें इसी तरीके से नारियल को रखें और अपनी पूजा को संपन्न करें। तो दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि कलश स्थापना का जो सही
नियम है वो किस तरीके से है, और जो नारियल है उसको किस तरीके से रखना चाहिए, और अगर हम गलत तरीके से रखते हैं तो हमें कौन कौन से जो दुष्परिणाम हैं वो भुगतने पड़ सकते हैं। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त कर रही हूँ। अगर आपके मन में कोई भी विचार आ रहे हैं, कोई भी प्रश्न आ रहे हैं, कोई भी सवाल आ रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। मैं आपके सारे सवालों का जो जवाब है वो जरूर दूंगी। जय माता दी दोस्तों।